आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी और मैं हूं आपके साथ रोशनी। आज बॉलीवुड के टॉप 10 खबरें क्या हैं, आइए जानते हैं। पर उसके पहले शुरुआत करते हैं 3 हेडलाइन से। स्लीपिंग डिसऑर्डर से थे परेशान आर्यन, शुरू कर दिया गांजा, दोस्त के कहने पर ली थी चरस। मूसेवाला की हत्या के बाद मीका सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा, दोनों की थी गहरी दोस्ती। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और प्रभास की सलार हो सकती है आमने सामने बॉक्स ऑफिस पर। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है पूरी खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रूज ड्रग्स केस से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत मिल गई है। एनसीबी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। लेकिन एक बात सामने आई है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने एनसीबी को दिए बयान में ये कहा था कि उन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर है। साल 2018 में वो स्लीपिंग डिसऑर्डर के शिकार थे, जिसके बाद एक दोस्त के कहने पर और इंटरनेट पे कुछ सर्च करने के बाद उन्हें ये पता चला कि गांजा लेने से ये बीमारी पर असर करता है और आप ठीक होने लगते हैं। जिसके बाद उन्होंने गांजा शुरू किया। लेकिन मुंबई आने के बाद उनके दोस्त ने उन्हें ये सलाह दी कि उन्हें चरस भी ट्राई करना चाहिए। तो सिर्फ ट्राई करने के लिए उन्होंने चरस का भी सेवन किया और एक बहुत ही लिमिटेड मात्रा में उन्होंने इसका सेवन किया था। आज मूसेवाला की अंतिम यात्रा निकाली गई। यात्रा को पैतरो गांव से निकाला गया, जहां पर इनके ढेरों फैंस का एक जमावड़ा उमड़ पड़ा। साथ ही अगर बात की जाए एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री की, तो हर एक में शोक की लहर देखने को मिली। वहीं इनके फैंस का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार वाले भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। मूसेवाला की हत्या के बाद मीका सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ये कहा कि पहले उन्हें पंजाबी होने पर गर्व हुआ करता था, लेकिन अब उतनी ही शर्म आ रही है और ये बहुत ही शर्मनाक है कि एक पंजाबी सिंगर को इस तरह से पंजाब में ही उसका कत्ल कर दिया गया। साथ ही आप सभी को बता दूं कि मीका सिंह जोधपुर में इस वक्त शूट कर रहे हैं मीका की वोटी के लिए, जहां पर जोधपुर के डीसीपी भुवन यादव ने भी ये बात सामने रखी और बताया कि मीका सिंह की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही करीबी दोस्त है उनके और वो इस तरह से कह भी रहे हैं, काफी सारे पॉलिटिकल मुद्दे पर भी कह रहे हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। और जिस होटल में भी वो रह रहे हैं और जहाँ पे शूटिंग भी कर रही है, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और एसएस राजमौली पहुंचे हैं विशाखापट्टनम। यहां पर फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए पहुंचे हैं और जहां पर रणबीर पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से फैन का एक मूवमेंट देखने को मिला, रणबीर एक ओपन रूफ टॉप वाली कार में घूमते हुए दिखाई दिए और फैंस के साथ इंटरैक्ट भी किया। साथ ही फैंस के साथ एक मूवमेंट भी देखने को मिला जहां पर फैंस उन पर फूल मालाएं बरसा रहे थे। अब ऐसे में आप सभी को बता दूं कि 19 सितंबर को ब्रह्मास्त्र को रिलीज किया जाना है और इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इसके स्टार कास्ट को, साथ ही इसके पूरी टीम को। इस फिल्म में हमें रणबीर आलिया के अलावा मोनी रॉय, डिम्पल कपाड़िया, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन दिखने वाले हैं। जहां रणवीर पहुंचे थे विशाखापट्टनम, वहीं मेजर के प्रमोशन के लिए विशेष पहुंचे थे दिल्ली, जहां पर उन्होंने कह दिया कि बॉलीवुड एक्टर्स को साउथ के ऑडियंसेस के साथ इंटरैक्ट करने की बेहद ज़रूरत है, जिसकी वजह से बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो साउथ में नहीं चल पाती है। साथ ही विशेष ने यह भी कहा कि मैं दिल्ली आया हूँ, यहाँ पर आकर हिंदी बोल रहा हूँ, अगर मैं तेलुगु या कन्नड़ा में कहता तो शायद यहाँ की ऑडियंस समझ ही नहीं पाती। ये एक लैकिंग पॉइंट है बॉलीवुड एक्टर्स में। जब वो साउथ में जाते हैं तो उन्हें भी वहाँ की ऑडियंस से इंटरैक्ट करना, कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनकी फिल्में भी साउथ में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। वहीं अगर साउथ की बात चल रही है तो आयुष्मान खुराना की लास्ट फिल्म अनेक जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिटी है वो तो आप सभी जानते हैं। लेकिन ऐसे में जब उनसे एक इंटरव्यू के दौरान ये सवाल पूछा गया कि RRR और KGF चैप्टर 2 क्या एक अलार्मिंग सिचुएशन है बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के लिए, तो आयुष्मान ने कहा कि वो भी काम करना चाहते हैं साउथ की फिल्मों में। अगर कोई एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो वो भी बिल्कुल इस पे काम करेंगे। लेकिन इसके बाद आयुष्मान कहते हैं कि RRR और KGF चैप्टर 2 बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी और मैं यही चाहूँगा कि फिल्में जिस तरह से भी बनी जाए उन्हें एक एंटरटेनमेंट पैक फिल्में होनी चाहिए ताकि पूरा परिवार साथ में जाकर देखे, और मैं इसी तरह की स्क्रिप्ट में बिलीव भी करता हूँ।
अब जब साउथ की फिल्में हो चुकी है तो हम थोड़ा बॉलीवुड की तरफ भी आ जाते हैं और जानते हैं कि क्या मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट आने वाला है। इस पे अरशद वासी ने दे दी है प्रक्रिया। साल 2003 में पार्ट 1 आया था, साल 2006 में पार्ट 2 आया था, लेकिन उसके बाद से ही थर्ड पार्ट के लिए इसके फैंस और ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। इस फ्रेंचाइजी में संजय दत्त और अरशद वासी की जो एक जुगलबंदी है वो हम सभी ने देखी, साथ ही राजकुमार हिरानी की जो एक डायरेक्शन थी जिसको हम सभी ने बहुत प्यार किया, उसका भी सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अरशद वासी ने कह दिया है कि पार्ट 3 नहीं आ रहा है, चाहे फैंस का दिल ही क्यों ना टूट जाए। एक चीज जो आपने और हम सभी ने नोटिस की होगी वो है सम्राट पृथ्वीराज की जो प्रमोशन चल रहे हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कह लीजिए, उसमें से 2 लोग बिल्कुल गायब हैं और वो है सोनू सूद और संजय दत्त। ये गायब क्यों हैं? इस पर एक प्रक्रिया दे दी है KRK ने। उन्होंने ये दावा किया है कि अक्षय कुमार की संजय दत्त और सोनू सूद के साथ नहीं बनती, जिसके चलते उन्होंने YRF से कह दिया है कि वो साथ में प्रमोशन नहीं करेंगे, जिसके चलते आप भी देख सकते हैं कि जहां भी फिल्म का प्रमोशन हो रहा है वहां सिर्फ अक्षय कुमार या तो अकेले जा रहे हैं या फिर मानुष छिल्लर को साथ में ले जा रहे हैं। लेकिन डे 1 से ही आपने देखा होगा कि जब से भी ट्रेलर सामने आया है तब से ही ना तो सोनू सूद और ना ही संजय दत्त हमें इस फिल्म के किसी भी तरह के इवेंट पर नजर आए हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और प्रभास की सालार आने वाली है बॉक्स ऑफिस पर एक साथ। आप सभी को बता दूं कि कुछ दिन पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि पुष्पा 2 इस साल के अंत में रिलीज होने वाली है, लेकिन जिस तरह का एक मैसिव हिट देखने को मिला KGF 2 का, उसके बाद जो मेकर्स है, जो क्रिएटर्स है, उन्होंने पुष्पा 2 का जो एंडिंग है या फिर कह लीजिए जो सीक्वेंस है उसको बदल दिया, जिसके बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस फिल्म को साल 2023 के समर मंथ में रिलीज किया जाएगा। वहीं आशंका ये भी है कि सालार को भी उसी वक्त रिलीज किया जाना है और ये एक बहुत ही बड़ा क्लैश होगा अगर एक ही वक्त पर इन दोनों ही बड़ी फिल्मों को रिलीज किया जाना है। ये ना ही सिर्फ इनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा क्लैश होगा बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी एक काफी बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तमिल सुपरस्टार सूर्या ने कायम की इंसानियत की मिसाल। अपने एक फैन के लिए कुछ ऐसा किया जिससे सुनकर आप भी हो जाएंगे इमोशनल। नमकल जिले के एक सचिव थे जगदीश, जो कि सूर्या के बहुत बड़े फैन थे। इनका एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। हालांकि ये खबर जैसे ही सूर्या को मिली, सूर्या खुद पर्सनली उनके फैमिली के घर पे गए, उनके पत्नी से मिले, परिवार वालों से मिले और सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने उनकी पत्नी को नौकरी दिलाने के लिए वादा किया, परिवार को सहारा देने के लिए वादा किया और जगदीश की जो बेटी है उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी खुद सूर्या ने ली। इनका ये मूवमेंट देखने के बाद फैंस के दिलों में इनकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। आज की टॉप 10 खबरें कुछ इस तरह से रही। आपकी क्या कुछ है व्यू और क्या देखना चाहते हैं आप फर्स्ट इंडिया फिल्मी के साथ और नया? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग फर्स्ट इंडिया फिल्मी।